कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। तुम, मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि ऑफिस में सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है या कुछ बदलाव भी आया है। भाभी, ये जानकर खुशी हुई कि आपने ना सिर्फ ऑफिस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, बल्कि आप इंटरेस्ट भी लेने लगी। और यहाँ सबको पता है कि आप इस ऑफिस को उतना ही जानती हैं जितना कि हम। हाँ अजय, तुम तो जानते ही हो। अब देखो ना, मैं तो इस ऑफिस में ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे छोटे मोटे एक्सपीरियंस से तुम लोगों का हाथ बटा लूं। हाँ, मेरी हैसियत में जरूर फर्क आया है। पहले मैं यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय थी और अब मैं। और आज मालकिन। भाभी, आप इस ऑफिस में यहाँ के कर्मचारियों के साथ काम करती रही हैं। कौन कैसा है ये मुझसे बेहतर जानती है, तो अब आप उन पर कड़ी नजर रख सकती हैं। भाभी, आप एक गलती कर रही हैं। गलती? क्या? भाभी, आप तो घबरा गई। गलती मामूली सी है जिसे आप सुधार सकती हैं। मुझे बताओ अजय, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। आखिर अपने ही तो होते हैं जो अपनों की गलतियां बता सकते हैं। मुझे बताओ प्लीज। भाभी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये चेयर पापा की है और इस पर सिर्फ पापा बैठते हैं और कोई नहीं। यहां तक कि मैं और भैया भी नहीं। आई एम सॉरी। वो क्या है ना, ऑफिस में आने की खुशी में मैं तो भूल ही गई थी। खुशी में अक्सर इंसान सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि भगवान को भूल जाता है। तो फिर इंसान को क्यों ना भूले। वैसे इंसान एक गलतियों का पुतला ही तो है। क्या बात हो रही है भाई इंसान और भगवान की? कुछ नहीं भैया, मैं और भाभी इस ऑफिस के फ्यूचर की बात कर रहे थे और भाभी ऑफिस आई तो मैं बधाई देने आ गया था। हाँ रवि, एक्चुअली अजय मुझे ऑफिस में ऊंच नीच का फर्क समझा रहा था। हाय देवयानी, क्या हुआ, खाना खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सबके साथ खाने बैठोगी तो अपने आप भूख लग जाएगी। बाहर बैठे? नहीं रवि, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, तुम जाके खाना खा लो। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। आज ऑफिस में क्या हुआ? कुछ खास नहीं। नहीं, आज जब मैं ऑफिस आया था तो अजय तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? छोड़ो रवि, मैं नहीं चाहती कि इन छोटी छोटी बातों के लिए मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद करूं। और वैसे भी तुम बहुत थक गए हो, तुम जाओ, जाकर खाना खा लो। ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है। देवयानी, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे बताओ अजय क्या कह रहा था? बात दरअसल ये है कि शायद अजय चाहता है कि मैं ऑफिस ना जाऊं, मैं काम ही ना करूं। क्या रवि, मैं
इन 4 दीवारी में घुट-घुट कर मर जाऊं? शादी से पहले मैं काम नहीं करती थी क्या? घर की बहू बनने के बाद मेरे सारे टैलेंट खत्म हो गए। तुम तो अच्छी तरह जानते हो रवि कि पापा भी मेरे काम की कितनी तारीफ करते थे। और ये अजय, खैर, एक औरत को अपना हक आसानी से थोड़ी मिलता है। कौन कहता है कि हक नहीं मिलता? मैं अभी जाके देखता हूँ। रुक जाओ रवि, कहाँ जा रहे हो? मैं अजय से ये पूछने के लिए जा रहा हूँ, जब इस घर में किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, हर किसी को अपने हिसाब से जिंदगी जीने की छूट है, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों? और वो होता कौन है तुमसे इस तरीके से बात करने वाला? रवि, बैठो बैठो ना। तुम अजय से कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी कसम। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों भाइयों में कोई दरार आए। और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूं। अगर मेरे कोई भी कदम उठाने से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जायज है। मुझे उनकी बात माननी होगी। अगर अजय को मेरा ऑफिस जाना पसंद नहीं तो ठीक है, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। मेरे लिए इस घर की खुशियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा दिव्या। और एक वो अजय, उसे किसी बात का कोई एहसास नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कल से तुम रोज ऑफिस जाओगे और मैं देखता हूं कि किससे तुमसे परेशानी होती है। तुम्हारे बारे में फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है, अजय का नहीं। मैं सिर्फ करण की। करण मर चुका है और ये रहा उसका सबूत। मेरा चिंता नहीं कर, मैं हूं ना। मैं दुनिया के किसी भी कोने से करण के कातिलों को ढूंढ लूंगा। मैं सजा दिलवाऊंगा उसके कातिलों को। बेटा, आपने मुझसे वादा किया कि आप करण के कातिल को ढूंढवाकर उसे सजा दिलवा कर रहेंगे। बेटा, मैं खुद करण के कातिल तक पहुंचना चाहता हूँ। यकीन रख अपने पापा पर, मैं बहुत जल्द इसका पता लगा दूंगा। बेटा, अगर आपको ये काम ज्यादा मुश्किल लगे तो फिर आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर इस केस की इंक्वायरी जल्द से जल्द शुरू करवा सकूं। नहीं बेटा, नहीं। तुम कब आए? अभी, जब तुम इस खिड़की के पास खड़ी होकर ये सोच रही थी कि भगवान ने तुम्हें पता नहीं कैसा जीवन साथी दिया है जो रोज तुम्हें इंतजार करवाता है। मम्मी पापा भी नहीं है ना, तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रही हो ना? अजय, अकेले वो होते हैं जिनके पास यादें नहीं होती। आई एम सॉरी राधा, मेरे होने के बावजूद भी तुम्हें मेरी यादों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या करूं, ऑफिस में इतना काम है कि ना चाहते हुए भी देर हो जाती है। पर मुझे तुमको इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। अजय, तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। राधा, अगर जिंदगी में कोई किसी के लिए परेशान ना हो तो जिंदगी किस काम की? लेकिन मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब तुम फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। और अगर अब तुमने देर की तो मैं परेशान जरूर हो जाऊंगी। 2 मिनट, ओके? अच्छा, तुम्हें खुशखबरी देनी थी। आज भाभी ऑफिस आई थी। देवयानी दीदी ऑफिस में? शादी से पहले भैया और भाभी का प्यार उसके ऑफिस में तो शुरू हुआ था। पता है राधा, भाभी आज ऑफिस आई, सारे स्टाफ से मिली, वो कितना खुश नजर आ रही थी। आई थिंक अगर भाभी ऑफिस आना रेगुलर शुरू कर दे तो भैया और भाभी का गम थोड़ा कम हो जाएगा। क्या सोच रही है राधा? कहाँ खो गई? कुछ नहीं अजय। तुम्हें नहीं लगता कि इसमें
भैया और भाभी की खुशी। तुम ठीक कहते, सबको इस दुख से उभरना ही होगा। हंसी तेरी कहानी हो। आप परेशान मत होइए, वो आता ही होगा। मैं परेशान नहीं हूं रूबिनी। खाने का वक्त हो चुका है और वो अब तक नहीं आया। विशाल को अब तक आ जाना चाहिए। Yeah, I'll take care of that. आओ विशाल बेटे। अरे जी ओ, तो ये है विशाल। आओ अंदर आओ। थोड़ा स्ट्रिक्ट लग रहा है। थैंक यू। और विशाल बेटे कैसे? थोड़ी आने में तुमने देर कर दी। खाने का वक्त हो रहा है, खाना खाएं? हाँ नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। आप संजना को बुला देंगे प्लीज? हाँ जरूर। रोहन, संजना को बुला लो। थैंक यू। विशाल बेटे, ये संजना की सहेलियां हैं, रितु और रुबीना। हेलो। हेलो। हाय। संजू हमारी बहुत पुरानी दोस्त है और हमारी संजू बहुत क्लीन हार्टेड है। कोई खोट नहीं है उसके मन में। और ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम लोग कॉलेज में साथ पढ़े हैं। वैसे आपकी एजुकेशन पूरी हुई है ना? कैन आई हैव सम शुगर प्लीज? चाय में थोड़ी चीनी कम है। हाँ जरूर बेटे। संजना, जस्ट अगर आप संजू से अकेले में बात करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। वी कैन लीव। नो, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अगर आप मुझे संजना से बात करने दें तो। आप हिंदुस्तानी कल्चर और ट्रेडिशन से तो वाकिफ होंगी। जी बिल्कुल। मेरे माता पिता के दिए गए संस्कार और आदर्श ही मेरे लिए सब कुछ है। इनसे बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। घर संभालना आता है आपको? बेटा यही तो है जिसने घर को संभाल के रखा है, हमारा ख्याल रखती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हमारे लिए तो ये बेटी नहीं, बेटे के समान है। बेटे और बेटी में बहुत फर्क होता है आंटी। पूजा पाठ? जी भगवान में पूरी आस्था है मेरी। दिया जलाए बगैर कभी घर से बाहर नहीं जाती। भगवान पे बहुत विश्वास है। दरअसल मैं समझ गया आंटी। मैं ज्यादा आपसे नहीं पूछना चाहूंगा।
लेकिन हिंदुस्तानी संस्कार वाले लोग मुझे पसंद हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ जरूर बेटे। नहीं, सिर्फ आप दोनों से। अंकल, हम लोग संजू के साथ रूम में जाते हैं, आप लोग आराम से बात कर लीजिए। ओके, आओ संजू। चलो। बोलो विशाल बेटे, क्या बात है? हंसी तेरी कहानी हो। देखने में तो अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा गुस्से वाला लगता है, थोड़ा एरोगेंट टाइप का है ना? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। कम ऑन संजू, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे उससे लाख गुना अच्छे लड़के मिल सकते हैं। मुझे तो उसकी सोच को समझने में इतना वक्त लग रहा है, फिर भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं वो लड़का सही है या नहीं। शट अप रीतू, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मैं सही कह रही हूँ रूबी, वो लड़का मुझे किसी भी एंगल से संजू के लायक नहीं लगा। इतना घमंड, इतना एटीट्यूड किस बात का? संजू, अगर वो लड़का शादी से इनकार ना करे तो तू इनकार कर देना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुझे बहुत ही केयरिंग हस्बैंड मिल सकता है, और ये लड़का केयरिंग तो क्या, मुझे जिम्मेदार तक नहीं लगा। संजू, मुझे पता है तू तो कभी ना नहीं करेगी। भगवान करे कि वो लड़का ही शादी से इनकार कर दे। संजना, संजना, विशाल ने शादी के लिए हाँ कह दी है। उसे ये रिश्ता मंजूर है।